तो अर्थलोपाद कर्मस्यात् मतलब उद्देश्य बनाम नियमों का अंधानुकरण। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो वैसे तो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यकीन मानिए आज के हमारे मॉडर्न समय में भी ये उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। देखिए, ये पूरी चर्चा प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र और मीमांसा दर्शन के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प विवाद पर केंद्रित है। एक ऐसी कश्मकश जिसका सामना हम सब अक्सर अपनी सोसाइटी में, सिस्टम्स में और यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। वो कश्मकश क्या है? व्यावहारिक उद्देश्य बनाम नियमों का अंधानुकरण। मतलब, क्या कोई नियम महज इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई वो एक नियम है, या फिर उस नियम के पीछे छिपे असली मकसद का होना ज्यादा जरूरी है? इन प्राचीन ग्रंथों के नजरिए से इस द्वंद्व को समझना वाकई बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। अब ये सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना ही जटिल है। जरा सोचिए, क्या नियमों का पालन हमें हमेशा आंख मूंद कर करना चाहिए, वो भी तब जब उनका जो मेन प्रैक्टिकल पर्पस था, जो उनका अंतर्निहित व्यवहारिक उद्देश्य था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका हो? मेरा मतलब है, जब किसी नियम को बनाने का मूल कारण ही अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या सिर्फ नियम की सत्ता के डर से बस यूं ही उस काम को करते रहना कोई लॉजिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने प्राचीन काल के बड़े बड़े विचारकों को भी सोच में डाल दिया था। और अगर आप ध्यान दें तो आज के हमारे प्रशासनिक ढांचों में भी ये सवाल अक्सर गूंजता रहता है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला भाग है सूत्र और उसका अर्थ। ये देखिए, ये वो मूल संस्कृत सूत्र है जो हमारी आज की इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है, अर्थलोपाद कर्म स्यात्। अब अगर हम इस छोटे से सूत्र के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें, तो अर्थ का सीधा सा मतलब है उद्देश्य या प्रयोजन। लोपाद यानी लुप्त हो जाना या खत्म हो जाना, और अकर्मत स्यात् का मतलब है कर्म का ना होना या कर्म का शून्य हो जाना। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि जब किसी भी काम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए तो वो काम भी नहीं किया जाना चाहिए। सिंपल राइट? लेकिन यहीं से एक बहुत ही गहरी दार्शनिक पहेली जन्म लेती है जिसे आज हमें सुलझाना है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, पूर्व पक्षी यानी विरोधी पक्ष और उनके अंधे नियम का तर्क। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि आखिर कोई क्यों चाहेगा कि भाई उद्देश्य खत्म होने के बाद भी नियम लागू रहे। तो शाबर भाष्य में इस विरोधी तर्क, जिसे हम पूर्व पक्षी का तर्क कहते हैं, उसे बहुत ही साफ शब्दों में रखा गया है। यहाँ एक बड़ा भारी शब्द आता है, विधान सामर्थ्यात्। इसका मतलब क्या है? दरअसल पूर्व पक्षी का ये पक्का विश्वास है कि किसी भी नियम या विधान की अपनी खुद की एक परम शक्ति, एक अथॉरिटी होती है। उनके हिसाब से नियमों का पालन हर जगह और हर हाल में बिना किसी शर्त के किया जाना चाहिए। क्यों? महज इसलिए क्योंकि विधान ने यानी अथॉरिटी ने ऐसा करने का आदेश दिया है। उनके लिए तो बस नियम का होना ही उसे लागू करने के लिए काफी है, फिर चाहे सामने कोई स्पष्ट उद्देश्य दिखाई दे या ना दे, नियम है तो मानना पड़ेगा। और बस ठीक यहीं से एक बहुत ही जबरदस्त दार्शनिक टकराव पैदा होता है। हमारा तीसरा भाग, दृष्ट बनाम अदृष्ट प्रयोजन। अब देखिए, यहां जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो है दृष्ट फल की ये अवधारणा। दृष्ट फल मतलब ऐसा परिणाम जो सीधा सीधा देखा जा सके, किसी काम का एकदम प्रत्यक्ष भौतिक और व्यावहारिक रिजल्ट। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उसका असर आपको इस फिजिकल दुनिया में साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप उसे नाप सकते हैं, तो वो कहलाएगा दृष्ट फल। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से उपयोगितावाद यानी यूटिलिटी और व्यावहारिकता पर टिका हुआ है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट आती है अदृष्ट फल की अवधारणा। ये वो अप्रत्यक्ष, अदृश्य या कह लीजिए आध्यात्मिक लाभ है जिसे हम अपनी आंखों से इस भौतिक दुनिया में नहीं देख सकते। और पता है, पूर्व पक्षी जो विरोधी पक्ष है, वो इसी अदृष्ट फल के आधार पर नियमों के अंधे पालन को सही ठहराता है। उनका तर्क कुछ ऐसा है कि भाई भले ही कोई भौतिक परिणाम यानी दृष्ट फल न दिख रहा हो, फिर भी नियम का पालन करने से कोई ना कोई अदृश्य लाभ, कोई पुण्य तो जरूर मिलेगा ना। उनके हिसाब से नियम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अब इन भारी भरकम फिलोसॉफिकल शब्दों को थोड़ा जमीन पर उतारते हैं। मूल ग्रंथों में इसे समझाने के लिए रोजमर्रा की खेती किसानी से जुड़े बड़े ही कमाल के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला है अवाहनन, यानी धान या अनाज को कूटना ताकि उसकी भूसी अलग हो सके, और दूसरा है उत्पवन, मतलब अनाज को फटक कर साफ करना। अब आप ही बताइए, ये दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल फिजिकल क्रियाएं हैं ना, जिनका एक एकदम स्पष्ट आंखों से दिखाई देने वाला उद्देश्य है अनाज को साफ करना।
तो यहाँ पर कैच क्या है? सबसे अहम बात यह है कि इन दो अलग अलग विचारधाराओं में सीधा टकराव कैसे होता है। एक तरफ है पूर्वानुपक्षी, वो इस बात पर अड़ा है कि अगर नियम में लिखा है अनाज कूटना है तो भाई अनाज को हर हाल में कूटना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसमें भूसी हो या पहले से ही साफ हो। क्यों? ताकि वो अदृश्य लाभ, वो अदृष्ट फल मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ है स्थापित सत्य, जिसे हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का तर्क एकदम साफ है कि किसी भी कर्म को तभी जस्टिफाई किया जा सकता है जब उसकी कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता हो, कोई दृष्ट फल हो, जैसे कि अनाज में वाकई भूसी का होना। ये असल में अंधानुकरण और व्यावहारिकता के बीच की एक बहुत बड़ी वैचारिक जंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये लॉजिक हमें कहाँ ले जाता है। हमारा चौथा भाग, सिद्धांत, उद्देश्य बिना कर्म नहीं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से सिद्धांती के उस स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को हमारे सामने रखती है। पहला कदम, कूटने जैसे काम का एक साफ और प्रत्यक्ष उद्देश्य है, भूसी को हटाना। दूसरा कदम, अब मान लीजिए वो अनाज पहले से ही एकदम साफ है, उसमें भूसी है ही नहीं, मतलब वो जो भौतिक उद्देश्य था वो अब खत्म हो चुका है। और तीसरा, सबसे क्रूशियल कदम, क्योंकि वो उद्देश्य ही अब लुप्त हो गया है, इसलिए वो काम यानी अनाज को बिना बात के कूटना, वो भी अपने आप में एकदम निरर्थक और शून्य हो जाता है। और यही है अकर्म स्यात्, मतलब बिना किसी पर्पस के कोई काम करते रहना, लिटरली सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। भाष्य प्रकाश से लिया गया ये कोट इस पूरी चर्चा का एकदम सटीक निचोड़ है। अदृष्ट के अनुरोध में दृष्ट प्रयोजन का लोप नहीं माना जा सकता है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, आप केवल किसी अदृश्य, रहस्यमयी या शास्त्रीय लाभ की उम्मीद में किसी काम के एकदम साफ और प्रत्यक्ष उद्देश्य को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अगर किसी नियम का मेन पर्पस ही गायब हो चुका है तो सिर्फ नियम है इसलिए करना है वाली जिद में उस काम को दोहराते रहना पूरी तरह से इलॉजिकल है, तर्कहीन है। हमारी रियलिटी और व्यावहारिक उपयोगिता को हमेशा उन ख्याली या अदृश्य कारणों से ऊपर ही रखा जाना चाहिए। अंत में आपके लिए एक ऐसा सवाल है जो इस हजारों साल पुराने तर्क को सीधे हमारी आज की दुनिया से जोड़ देता है। जरा अपने आसपास देखिए, क्या आज की हमारी सोसाइटी में, हमारे दफ्तरों में या उस टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेप यानी सरकारी लाल फीताशाही में ऐसे कई नियम नहीं हैं जिनका असली मकसद शायद दशकों पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आंख मूंद कर उनका पालन किए जा रहे हैं? उद्देश्य के लुप्त होने पर उस काम को वहीं रोक देने का यह प्राचीन सिद्धांत हमारी आज की मॉडर्न व्यवस्थाओं के लिए वाकई एक बहुत गहरा सबक है। यह सोचने वाली बात है कि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे कितने ही अकर्म ढो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई ये तो नियम है या शुरू से ऐसा ही होता आया है। आज के इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको जरूर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। अगली बार एक नए विषय और नए तथ्यों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विचार करते रहिए।